हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम मेरी जान में। इस वीडियो में बात करूंगा सीपी नेट 2024-25 सेशन के लिए जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है। तो जीएनएम, एएनएम, बी फॉर्म ये 3 कोर्सेज कराती है आपकी सैफई की यूनिवर्सिटी है। यूपी यूएमएस के नाम से फेमस है, उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज सैफई इटावा वाला। ठीक है, तो कितने मार्क्स पर जीएनएम मिलता है, कितने मार्क्स पर एएनएम मिलेगा और कितने मार्क्स पर बी फॉर्म मिलेगा, ये आपको बताने वाला हूँ। सभी कैटेगरीज के लिए बात करूँगा, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एसटी, एससी, साथ में जो हमारे सब कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं पीएचएफएफ, आप लोगों के लिए भी बात करने वाला हूँ। वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है, लाइक करते हुए चैनल सब्सक्राइब कर लेना। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। सबसे पहले तो गूगल पे आ जाना, आने के बाद यूपी यूएमएस टाइप कर देना, पहली वाली साइट को क्लिक कर लेना, ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच जाओगे। स्क्रॉल करके नीचे आना और इधर पे दिख रहा होगा सीपी नेट 2024, इस पर क्लिक कर लेना है। अभी में देखिए एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप हो रहे हैं, 9 जुलाई तक लास्ट डेट है। जिन्होंने फॉर्म नहीं फिलअप किया वो लोग कर सकते हैं। ठीक है, अब कौन फॉर्म फिलअप करेगा कौन नहीं कर पाएगा, इस पर मैं डिटेल वीडियो दे चुका हूँ, आप देख लीजिएगा उसको, आपको पता होना चाहिए। यहाँ देखिए बी फॉर्म के लिए 60 सीटें हैं, जीएनएम के लिए 60 सीटें हैं और एएनएम के लिए सिर्फ और सिर्फ 50 सीटें रहने वाली है। तो कट ऑफ आप समझ सकते हैं कितनी हाई जाने वाली है यहाँ पर, मतलब सैफई में। क्वेश्चन देख लेते हैं कितने आते हैं टोटल, तो आप देखेंगे 100 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। बात समझ में आ गई। ये पेपर फर्स्ट वालों के लिए है और ये सेकेंड वालों के लिए है। किसके लिए आप अप्लाई करेंगे इस पर मैं वीडियो दिया हूँ, देख लेना। कुछ लोगों को बात समझ में नहीं आ रही होगी जो पहली बार देख रहे हैं, तो आप पहले प्रीवियस वीडियोज़ को देख लीजिए तभी समझ पाएंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इसमें जो सबसे ज़्यादा कट ऑफ हाई रहती है वो बी फॉर्म के लिए रहती है, जिसको पहले बी फार्मा भी बोला जाता था। ठीक है, इसकी कट ऑफ बिल्कुल हाई रहने वाली है और सैफई एक अच्छी यूनिवर्सिटी है, सभी लोग यहाँ से करना चाहते हैं। आई थिंक 43,000 रुपये फ़ीस है यहाँ पर, देख लेना दोस्तों, हॉस्टल सहित है। तो इसी प्रॉस्पेक्टस में आपको दिख जाएगा, परेशान नहीं होना आपको। यहाँ से ढेर सारे स्टूडेंट्स करना चाहते, कम फीस में अच्छे कोर्सेज करवाती है सैफई आपकी, जिसके चलते कट ऑफ बिल्कुल हाई जाती है। और प्रीवियस 2-3 सालों से देखा गया है यहाँ पर फॉर्म ज़्यादा फिलअप हो रहे। पहले स्टूडेंट्स को आइडिया नहीं होता था कहाँ से फिलअप करेंगे, लेकिन अभी ढेर सारे यूट्यूबर्स हैं, बच्चों को मालूम हो जाता है और वो लोग फॉर्म फिलअप करते हैं। जो आपका बी फॉर्म कोर्स के लिए है वो 70+ दोस्तों कट ऑफ रहने वाला है। आप किसी भी कैटेगरी में आते हो, जनरल में आते हो, ओबीसी में आते हो, ईडब्ल्यूएस में आते हो, एससी एसटी किसी में आते हो, लेकिन सब कैटेगरी के लिए यही कट ऑफ 65 के अराउंड रहने वाली है। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर का है और लगभग उतना ही रहेगा, 1 से 2 नंबर बढ़ने वाला है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा। बात समझ में आ गई। अगर मैं जीएनएम नर्सिंग की बात कर लूँ तो बी फार्म के बाद जीएनएम नर्सिंग में कट ऑफ हाई रहती है। यहाँ पर बात करूँ, जो जनरल कैंडिडेट हैं हमारे ओबीसी में आते हैं, ईडब्ल्यूएस में आते हैं, आप सभी का कट ऑफ 70 के अराउंड रहने वाला है। ठीक है, जनरल का 70+ होगा, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में यही आपका 70 तक रहने वाला है। बात समझ में आ गई। जैसे जनरल जो है वो 72, 73 इतने मार्क्स लाने होंगे, लेकिन ईडब्ल्यूएस ओबीसी में आप आते हैं तो 70 मार्क्स तक आप सेफ़ जोन में रहेंगे। लेकिन लोअर कैटेगरी के लिए अगर मैं बात करूँ, एससी के लिए, एसटी के लिए, आप सभी के लिए अगर मैं बात करूँ तो ये कट ऑफ जो है 67, 68 मार्क्स इतने रहने वाले हैं। इसको ध्यान रखिएगा, इतना स्कोर करिए तभी आपको सैफई में सीट मिलने वाली है। अभी कुछ लोग ये बोलेंगे सीटें इतनी कम हैं और कट ऑफ आप उसके हिसाब से कम ही बता रहे हो। तो देखिए दोस्तों, सैफई का अपना लेवल होता है, वो एग्ज़ाम में लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करता। यहाँ पे पेपर का जो होता है लेवल, वो लेवल बरकरार रखते हैं और इजी पेपर नहीं आता, इसीलिए कट ऑफ इतना जो है ये मैक्सिमम हो जाता है। बात समझ में आई। ये जीएनएम के लिए हो गया। 65+ जो स्टूडेंट्स रहेंगे वो एक बार सेफ जोन में मान सकते हैं। अगर मैं एएनएम कैंडिडेट के लिए बात कर लूँ तो एएनएम की कट ऑफ थोड़ी सी कम जाती है इसके हिसाब से। जो जनरल कैंडिडेट हमारे हैं वो 65 तक में आ रहे हैं, तो सेफ़ जोन में है। इसके साथ में जो हमारे ईडब्ल्यूएस में आते हैं, ओबीसी में आते हैं, आप लोग जो ओबीसी में आ रहे हैं, ईडब्ल्यूएस में आ रहे हैं,
आप लोगों के लिए यही 61 62 मार्क्स पर होने वाला है दोस्तों, हो जाएगा ANM में। लेकिन हमारे जो लोअर कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, SC ST में आ रहे हैं, आप लोग 57 58 इतने मार्क्स पर भी आपका सिलेक्शन यहाँ पर हो सकता है। यहाँ कोई काउंसलिंग प्रोसीजर नहीं होगा, बात समझ में आ गई। काउंसलिंग प्रोसीजर होगा जो होगा, लेकिन 3 ही कोर्सेज है तो सभी लोग पूरा कोर्स फिलअप करते हैं, मतलब काउंसलिंग में ज़्यादा उलटफेर होने के चांसेज नहीं रहते हैं। उम्मीद करता हूँ बातों को समझ पा रहे होंगे। तो ये तीनों की कट ऑफ थी, आप इसको ध्यान रख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, अभी में एग्ज़ाम डेट नहीं आया, आप अच्छे से प्रिपरेशन करिए तभी आपका इसमें सिलेक्शन हो पाएगा, अदरवाइज मुश्किल हो जाएगा। बात समझ में आ गई क्या? ठीक है। अब इसके बाद में अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। बाकी यूपी में और भी ढेर सारे फॉर्म आए हुए हैं, अगर आपको ANM नर्सिंग GNM नर्सिंग करना है तो वो फॉर्म ज़रूर से फिलअप करें। एक प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट की है UP GNM के नाम से, उसको एक बार विजिट कर लेना, ढेर सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।